नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली है और आपका एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि नौकरी या बिजनेस क्या ज़्यादा अच्छा रहेगा और बिजनेस करूँ तो किस फील्ड में करूँ। देखिएगा, आपकी हथेली के अनुसार आपके लिए व्यापार बहुत अच्छा रहेगा और व्यापार वो अच्छा रहेगा जो बृहस्पति से संबंधित है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र का हो, मानी चाहे आप जो है कोई जिसको हम कहते हैं ट्यूशन पढ़ाना है या किसी भी प्रकार की पढ़ाई लिखाई, शिक्षा का कोई भी क्षेत्र हो, उसमें अगर कोई व्यापार करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फलदायी रहेगा। दूसरा, इंजीनियरिंग से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित, मैनेजमेंट से संबंधित, वाणिज्य से संबंधित और कानून से संबंधित, इन क्षेत्रों में अगर आप व्यापार करें तो निश्चित तौर पे जो है शिक्षा से संबंधित ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो आपका क्वेश्चन भी था। तो आपके हथेली के अनुसार व्यापार आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन में और बुरा वक्त कब तक रहेगा, उससे पहले व्यापार की कुछ चीज़ें जानते हैं कि मैंने क्यों कहा है। सबसे पहले अगर देखिएगा, आपका जो मरकरी का माउंट है, यहाँ पे जो व्यापार का ग्रह है, ये अच्छे खासा पुष्ट अवस्था में है, ठीक है ना। कुछ ग्रह बहुत ज़्यादा, कुछ चीज़ें हैं कि जो मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं, उसमें प्रमुख राहु है, शनि है और शुक्र है। ये चीज़ें जीवन में बहुत दुख, तकलीफ, संघर्ष और कहीं ना कहीं यातना देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बुध अच्छा है। इन ग्रहों को अगर आप शांत कर सकें, जो मैं बहुत सुंदर उपाय आपको दे रहा हूँ, अगर आप करेंगे तो ज़बरदस्त फायदा आपको मिलेगा। तो ये ग्रह एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो निश्चित तौर पे जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझ जाएंगे। दूसरी बात है, योजना बनाकर अगर काम करेंगे तो जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त होगा। तीसरी बात है, आपका बुध अच्छा है। जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे उसे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, बल्कि पूरा अवश्य करेंगे और इसका बेहतरीन लाभ आपको मिलेगा। आपकी हथेली में बुध का जो पर्वत है वो एकदम सही रूप से विकसित अवस्था में है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं माहिर रहेंगे। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर हैं, इसका आपको फायदा होगा। और कहीं ना कहीं ये व्यापार का ग्रह है, वाणी की शक्ति बढ़ाएगा और व्यापार में विशेष लाभ की आपको प्राप्ति होगी। ये आपका व्यापार का ग्रह यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रहा है। दूसरी बात अगर देखिए सॉरी, ये जो उंगली है ये भी पूरी तरह से झुकी हुई है और ये सूर्य की उंगली की तरफ इसका झुकाव है। धन कमाने की, धन के मैनेजमेंट करने की अच्छी क्षमता आपके अंदर है, अच्छी ललक आपके अंदर है और व्यापार के गुणों की जो समझ है, कहीं ना कहीं उसको कैप्चर करने की जो शक्ति है वो भी आपके अंदर बहुत सुंदर है। इसलिए आपकी हथेली में व्यापार के गुण ज़्यादा है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं, ये इसके पहले पौर्व तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है और निश्चित तौर पे व्यापार के लिए ये साइन सबसे अच्छा होता है। आने वाले समय में व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, व्यक्ति का व्यापार में श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तित्व प्राप्त करेगा और ऐसा व्यापार व्यक्ति के लिए है कि कहीं ना कहीं जो है प्रतिष्ठा पाएगा, अपने बलबूते पे अच्छा करेगा, सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका एक और भी सवाल था शेयर मार्केट का। देखिएगा, आपकी हथेली में शेयर मार्केट नहीं है। पहले पहले बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ये चीज़ आपको पूरी तरह से डुबा सकती है।
इससे थोड़ा पीछे रहें, इस चीज़ को न करें तो आपके लिए अच्छा है। अब आपने दूसरा सवाल पूछा कि जीवन में और बुरा वक्त कब तक रहेगा, बुरा वक्त क्यों चल रहा है, पहले इसको जानें कि बुरा वक्त क्यों कह रहे हैं ये कि बुरा वक्त चल रहा है। देखिएगा यहाँ पे ये आपका निम्न मंगल का क्षेत्र है। आप देखेंगे यहाँ से एक लकीर इस तरह से निकल करके और आपकी जीवन की रेखा को भेद रही है, मस्तिष्क की रेखा को भेद रही है, करियर और धन की लकीर को भेद रही है और हृदय की लकीर को टच कर रही है, आघात करके छोड़ रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। और ये है राहु की रेखा, इसे राहु की जो है लकीर कहते हैं। सबसे पहले ये जीवन की रेखा को भेद रही है, काट रही है। तो जब ये जीवन की रेखा को काटती है और यहाँ पे गुणा का चिन्ह बनाती है राहु के पर्वत पे, तो ये राहु को नेगेटिव करती है। और जब राहु नेगेटिव होता है तो सबसे पहली मुश्किल ये होती है कि निश्चित तौर पे जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आती हैं, जो आपकी जीवन में आ रही है राहु की उदय से। अब यहाँ पे देखो, करियर और धन की रेखा को काट रही है, तो पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, करियर और धन को लेके हर जगह आपको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव झेलना पड़ रहा है। अब तीसरी बात देखिएगा, ये मस्तिष्क रेखा को आघात पहुंचा रही है, मानी कहीं ना कहीं जो है, जो मानसिक पीड़ा है, मानसिक उथल पुथल है, तनाव की स्थिति है, डिप्रेशन की स्थिति है, उसको ये दे रही है। ठीक। अब तीसरी चीज देखिएगा, ये हृदय की लकीर को काट रही है, मानी आगे नहीं बढ़ रही है लेकिन इस पे कहीं ना कहीं आघात पहुंचा रही है। व्यक्ति रिश्ते नहीं बना पा रहा है, या कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां ये पैदा कर रहा है कि व्यक्ति को रिश्तों का फायदा नहीं मिल पा रहा है। ठीक है ना, रिश्तों में भी कहीं ना कहीं ये दरार डालती हुई दिखाई दे रही है और आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर करती हुई दिखाई दे रही है। सभी चीज़ों में राहु का ज़बरदस्त जीवन में चौतरफा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक। अब इसकी स्थिति कितनी होती है, ये 18 वर्षों तक अपना ज़बरदस्त प्रभाव देता है और अभी इसके 10 साल बाकी हैं। तो क्या 10 सालों तक ऐसा ही जीवन रहेगा? नहीं। क्या करना है आपने, सांकेतिक तौर पे 18 वर्षों का आपने 18 महीने में ठीक करना है कि इसकी जो दृष्टि है 18 महीने से ऊपर ना जाए, और उसमें भी ये 8 महीने में लाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक राहु की प्राकृतिक उपाय होता है, मगर बहुत विधिपूर्वक करना चाहिए। राहु जबरदस्त प्रभाव जीवन पे डाल रहा है, क्षण क्षण में प्रभाव डाल रहा है। अभी मैंने बताया ना, एक एक लकीर खींच के कितना जबरदस्त प्रभाव डाल रहा है। आपको राहु का उपाय निश्चित तौर पे करना होगा, जीवन में बहुत अच्छी राहत आपको मिलेगी। और निश्चित ही जो है 18 महीने से ज़्यादा राहु की क्रिया नहीं चल पाएगी, मानी पीड़ा देने वाला नहीं रहेगा। तो क्या करना है, उपाय करेंगे तब, नहीं तो 10 वर्षों तक अभी है और ये पीड़ा देगा। अब दूसरी चीज देखिएगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी, कुटुंब में किसी का कब्जा है, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्या आपने लिखा है, इसमें भी राहु का प्रभाव पड़ रहा है। ये मस्तिष्क रेखा, ये आपके करियर और धन की रेखा से एक बना रही है ना, ये त्रिकोण, और राहु एक स्तंभ इसका राहु का पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी भी राहु से ग्रसित है। जब तक राहु अच्छे भाव में नहीं आता है तब तक प्रॉपर्टी मुक्त होना बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगी। तो प्रॉपर्टी का फायदा अगर आपको चाहिए तो निश्चित रूप से मंगल और राहु का उपाय आपको जरूर करना है। निश्चित तौर पे जो है, जो आपकी इंटेंशन है, जो आपका हक है, वो आपको मिल जाएगा। अब आपने एक और सवाल रखा कि
आपका जो है वाइफ से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं हो पा रहा है और कई बार बहुत ज़्यादा वैराग्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, विचार आ जाते हैं, वैराग्य की भावना पैदा हो जाती है। इसका क्या कारण है? देखिएगा, जो दाम्पत्य जीवन होता है ना, जो स्त्री सुख को दिखाता है ना, वो हमारा शुक्र होता है। जो ये अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये भाग है, ये वीनस का माउंट है। ये हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं, ये शुक्राचार्य है। और इस पर्वत को जीवन में आकर्षण, सौंदर्य, वासना और प्रेम के महत्व के लिए जाना जाता है। ठीक है ना? कहीं ना कहीं अगर ये इस प्रकार से हो, रेखाओं से घिरा हो, कालापन लिए हुए हो और यहाँ पे इस प्रकार से जालनुमा बना हुआ हो, ठीक है ना, और कहीं पे बैठा हुआ हो, कहीं पे उठा हुआ हो, मानी बैलेंस अवस्था में नहीं हो, तो कहीं ना कहीं शुक्र खराब माना जाता है। और सबसे पहले ये मन और मस्तिष्क पे प्रभाव डालता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति है उसका जीवन कहीं ना कहीं संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। तीसरी बात है, चाहे आप कितना भी मेहनत कर ले, अत्यंत मेहनत करने के बाद भी कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति अभाव की स्थिति में जीता है। ये इसका खास कारण है। और इस प्रकार से हो तो ये जानिए, जीवन में सुख पाना बहुत दूर की कौड़ी हो जाती है, कठिन होता है। लाख प्रयास कर ले आप, लेकिन सारे साधन होने के बावजूद भी आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तीसरी बात, इसको मैरिटल लाइफ का मालिक भी कहते हैं। अगर ये इस प्रकार से रहता है तो दाम्पत्य जीवन का जो सुख है वो सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। कई बार तो परिवार का सुख भी व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। अब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि व्यक्ति के संतान नहीं होते हैं, या मैं कहा ना, सारा सुख होने के बावजूद भी व्यक्ति को सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो ये शुक्र जब तक इस प्रकार से रहेगा तब तक दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं भोग पाएंगे। क्या करना चाहिए इनके लिए? अब बहुत सारे उपाय करेंगे तो व्यक्ति काम कब करेगा? एक रूटीन बांधना चाहिए। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आती है, इसके लिए मैं ऑडियो के माध्यम से दूंगा, जरूर करिएगा। जीवन में बहुत सुंदर जो है परिणाम मिलेंगे। अब आपने शेयर मार्केट या शिक्षा से संबंधित कोई आप खोलना चाहते हैं तो मैंने बता दिया है, शेयर मार्केट नहीं है, लेकिन शिक्षा से संबंधित चीज़ें बहुत अच्छी हैं, उसको भी जान लेते हैं कैसे। यहाँ पे देखेंगे आपका ये इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का ये जो भाग है ये जुपिटर का माउंट है। ये आचार्य बृहस्पति जी हैं, हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं, ये देवताओं के गुरु हैं। और यहाँ पे ये जगह जो है कहीं ना कहीं उभरी हुई है, मानी जातक श्रेष्ठ है। अपने जीवन काल में स्वयं उन्नति तो करेंगे ही, जो भी आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा, आने वाले समय में आप उन्नति करने में उनकी भी सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे और स्वाभिमान की जो भावना है वो आपके अंदर अच्छी रहेगी। शिक्षा से संबंधित जो क्षेत्र है उसमें निश्चित तौर पे आप अच्छा खासा जो है विस्तार करेंगे, विकास करेंगे और कहीं ना कहीं इसके कारण आपको जीवन में बहुत सारा सम्मान भी मिलेगा। जीवन में जो है अपार सम्मान की प्राप्ति भी होगी, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। शिक्षा का क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन स्थिति उत्पन्न होगी। दूसरी बात ये देखिएगा, यहाँ पे शानदार स्थिति में इस प्रकार से वर्ग के साइन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतनी अच्छी नॉलेज आपके अंदर यहाँ पे मौजूद है कि आप उसकी टीचिंग तक भी दे सकते हैं। और इसका प्रभाव सूर्य पे पड़ेगा। कहीं ना कहीं सूर्य पे आप देखेंगे तो एक त्रिकोण बना हुआ है,
अगर आप शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में कार्य करते हैं तो सम्मान ही नहीं बल्कि ये धन का ग्रह है। कहीं ना कहीं जो है अच्छे खासे धनाढ्य व्यक्तियों में आपकी गिनती होगी। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे आप शानदार मछली का चिन्ह भी बना है। इसमें आप नेम और फेम भी बहुत अच्छे कमाएंगे और आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। जो लाइफ स्टाइल है आपका कहीं ना कहीं एकाएक बढ़ जाएगा और उसका ज़बरदस्त फायदा भी आपको मिलेगा। तीसरी बात है, इसके कारण कहीं ना कहीं जो है ये सूर्य रेखा बृहस्पति से लेके सूर्य से मिलन कर रही है। आपका उठना बैठना बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ हो जाएगा। समाज में जो बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों के साथ आपका जुड़ाव हो जाएगा और इसका ज़बरदस्त फायदा आपके व्यक्तित्व के रूप में भी उभरेगा, आपके लाइफ स्टाइल के रूप में भी उभरेगा, आपके भौतिक जगत के रूप में भी उभरेगा। ज़बरदस्त फायदे हैं। लेकिन करना क्या है, राहु का उपाय करना है और शुक्र का उपाय करना है। अब एक चीज़ और देखिएगा, आप यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। आपकी हथेली में यहाँ पे देखें सभी उंगलियों का जो झुकाव है यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। जीवन में कभी कभी स्थितियाँ बनेंगी, कई बार आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे और कई बार जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी बनी रहेगी। तो इसके लिए जहाँ हो सके तो शनि की पूजा जरूर करें, शनि की उपासना जरूर करें, कहीं ना कहीं भाग्य में वृद्धि हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे मुख्य चीज़ क्या दिखाई दे रही है वर्तमान में, एक तो राहु, एक तो शुक्र, एक तो शनि और एक नेगेटिव ऊर्जा। कैसी, आपकी पूरी हथेली को अगर हम देखते हैं तो रेखाओं का जाल यहाँ पे बना हुआ है। ये रेखाओं का जाल बता रहा है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर मन और मस्तिष्क में उलझन की स्थिति है, निर्णय लेने की क्षमता में असर डाल रहा है। कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे रिश्ते हो, हर जगह जो है इसका ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखें तो हृदय रेखा सीधी आके इस तरह से मिल रही है और यहाँ पे एक जो है विष्णु का तिलक बना रहा है। आपके जो पंच तत्व हैं, आपके जो एलिमेंट हैं, आपके शरीर की जो सातों चक्र हैं, उनके अनुसार देखें तो आपके इष्ट देव भगवान नारायण जी हैं, विष्णु हैं। उनकी जितनी आराधना करेंगे जीवन में निश्चित ही सफलता की प्राप्ति करेंगे और व्यापार करें, नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें मस्तिष्क रेखा, बौद्धिक स्तर आपका बहुत सुंदर रहने वाला है, अच्छा खासा रहेगा और इसका फायदा भी होगा। यहाँ अगर हम बात करते हैं जीवन की रेखा की, जीवन की रेखा से एक रेखा कहीं ना कहीं इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको विदेश यात्राओं का भी मौका मिलेगा और जीवन में जो प्रगति दिखाई दे रही है बहुत शानदार, वो कहीं ना कहीं जो है व्यापार के क्षेत्र में ही अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर देखें एक मछली का शानदार चिन्ह बन रहा है। धार्मिक भी होंगे, धर्म और अध्यात्म में अच्छी खासी रुचि आपकी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं वक्त आने पे पैतृक संपत्ति का जबरदस्त लाभ भी आपको प्राप्त होगा केतु के कारण। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जारी है। देखिएगा जीवन में प्रगति तो है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, भावनाओं में आके कोई भी निर्णय मत लेना, ये निर्णय आपको नुकसानदायक साबित होगा। यहाँ से एक रेखा जाती हुई दिखाई दे रही है, मंगल की शानदार रेखा है। प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा लाभ होगा और अपनी प्रतिभा का पूरा जो है आप उपयोग कर पाएंगे, ये यहाँ दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। मणिबंध में दो रेखाएं दिखाई दे रही हैं स्पष्ट अवस्था में। देखिएगा आप अपने जीवन काल में अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेंगे। ये दो रेखाएं ये भी बता रही हैं कि जीवन काल का जो ये दौर चल रहा आपका, ये बहुत ज़्यादा संघर्षमय दिखाई दे रहा है,
लेकिन इसी संघर्ष के बदौलत आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भी भोग करेंगे। यहाँ पे निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो ये कहीं ना कहीं पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव का व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। शनि अगर देखें, शनि ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन सूर्य थोड़ा कमज़ोर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सूर्य क्रिया अगर करेंगे तो निश्चित ही जो है एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता मिल पाएगा। बुध आपका बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी और बोलने वाला काम या मस्तिष्क से करने वाला काम में ज़्यादा सफलता आपको प्राप्त होगी। चंद्रमा अभी थोड़ा सा अनबैलेंस है, कहीं पे बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, कहीं पे बैठा हुआ है। कुछ समय तक अगर देखा जाए तो मानसिक रूप से जो है थोड़ा गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानियों से ग्रसित रहेंगे। कभी कभी भावुकता बहुत ज़्यादा आएगी, वैराग्य की भावना आएगी, मन व्याकुल हो सकता है, उचाट हो सकता है, भटक सकता है। इसके लिए जो है मैं एक उपाय दूंगा, वो जरूर करिए। चंद्रमा कमजोर होने से मन अच्छा नहीं रहता है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका, पेट का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा और नींद आने में थोड़ा डिस्टरबेंस हो सकती है, नींद आने में परेशानियां हो सकती हैं। योगा इत्यादि जरूर करें और कहीं ना कहीं चंद्रमा को मजबूत जरूर करें। देखिएगा, मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है और अभी कुछ समय तक थोड़ा सा जो है यहाँ पे संघर्ष भी है, थोड़ा सा मानसिक परेशानी भी है और थोड़ा सा जीवन में थोड़ा जो अस्त व्यस्तता है वो भी है। लेकिन अगर आप एक योजनाबद्ध तरीके से काम करें और उपाय स्पेशल तरीके से करें तो निश्चित ही ज़बरदस्त लाभ भी आपके जीवन में होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।